अरण्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार के नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अपनी चर्चा चल रही थी कि चूंकि निश्चय से सम्यक दृष्टि के राग का स्वामित्व ही नहीं है, इसलिए उसके लेश मात्र राग नहीं है। यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेश मात्र राग करे, गाथा क्रमांक 201 202 का भावार्थ है। प्रश्न क्रमांक 335 पर यह चर्चा है। यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेश मात्र राग करे, इस बात को थोड़ा बारीकी से पकड़ना पड़ेगा। देखो, जैसे किसी में कोई बुरी आदत पड़ जाए लेकिन वो आदत उसे बुरी ना लगे। समझ गए सुनील? आदत कैसी है? बुरी है, लेकिन वो उसे बुरी नहीं लगती है। वो उसे भला मानता है। किसी में टोकने की आदत पड़ जाए, है ना, बीच बीच में हस्तक्षेप करने की आदत पड़ जाए, इंटरफेयर कहते हैं ना, और उसे कोई ये कहे कि ये अच्छी बात नहीं है और वो उसके लिए आर्ग्यूमेंट करे कि इसमें क्या दिक्कत है, इसके बिना तो काम नहीं हो सकता। ख्याल में आया है ना? कोई में मायाचारी करने की आदत पड़ जाए और उसे आप कहो कि ये अच्छी बात नहीं है, उसे कहो, वो कहता है इसके बिना काम नहीं होता है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन किसी में टोका टाकी की आदत पड़ जाए और उसे आप कहो कि भाई ये ठीक नहीं है, तो वो कहता है कि आप बिल्कुल सही कहते हो, ये मेरे भी ज्ञान में है, मैं भी बहुत बुद्धिपूर्वक प्रयास करता हूं कि ये टोका टाकी ना करूं, पर क्या करूं, बहुत बार तो रोक लेता हूं पर कई बार हो जाती है। समझ गए ना? तो उसमें उस आदत के प्रति कोई भलापना नहीं है। समझ में आ रही है बात? एक तो उसे भला मानकर कर रहा है, एक उसे भला नहीं मानता, जानता है इससे मेरी पोजीशन ही खराब होती है,
मैं जो ये गुस्सा करता हूँ, टोका टाकी करता हूँ, बीच में इंटरफेयर करता हूँ, पता नहीं कब कहाँ से आदत पड़ गई। समझ गए ना? तो कान में उंगली डालने की आदत है, नाक में उंगली डालने की आदत है। तो आप लोगों को भी देखने में आता होगा कि न मालूम कब उंगली नाक में और कान में चली जाती है। समझे ना? तो वो उसे अच्छा नहीं मानता। वो एक कहता है कि भाई मुझे टोको। ख्याल में आया? बहुत से लोगों को नखून खाने की आदत पड़ जाती है। तो किसी के मन में ये आ जाए कि ये अच्छी बात नहीं है, तो उसे कोई टोके तो उसे खराब नहीं लगता, अच्छा लगता है। सुनील, बात को समझना, इसे पकड़ने के लिए क्या है। माने वो छोड़ना चाहता है और कोई उसे कहे तो उसे बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, क्योंकि वह स्वयं ही छोड़ना चाहता है। और जो उसे भला मानता है तो वो उसके लिए आर्ग्यूमेंट करता है। यहां जाके आपको पकड़ना पड़ेगा। कोई जीव राग को भला जानकर, अब ध्यान से सुनना, ये राग असंख्यात प्रकार का है ना? अब राग शब्द से अगर कोई किसी से कहे, क्यों निखिल बोलो, ये राग अच्छी चीज है क्या? बोले नहीं नहीं, राग तो बहुत दुख का कारण है। वो यही कहेगा राग दुख का कारण है। राग अच्छी चीज कैसे हो सकती? राग तो दुख का ही कारण है। और हमने, सच पूछो, अपने बहुत राग घटा दिए। आई समझ में ना? लेकिन कुछ राग उसे राग जैसे ही नहीं लगते हैं। क्या कह रहे हैं कमलेश, समझ में आ रही है ना बात? ये पकड़ना पड़ेगा इसे बारीकी से अंदाजिए। ऐसे देखो, हमें बहुत राग था मेला जाने का, हमें बहुत राग था बाजार का खाने का, हमें बहुत राग था सिनेमा जाने का। अब सब छूट गया हमारा। क्या कहा जी? हम तो अपने राग घटाने पे लगे हैं, ऐसा भी बोलता है ना? लेकिन बहुत से राग उसे राग ही नजर नहीं आते। क्या कह रहा हूं? और राग राग नजर नहीं आते, बल्कि वे तो उपादेय नजर आते हैं। क्या कहा है? समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं? अब यहां बात को समझना कि राग एक तो है जाति से राग, और एक है राग कि अमुक चीज का राग, अमुक चीज का राग, अमुक चीज का राग। ठीक है जी? मतलब जब इसको ऐसा लगता है कि अमुक चीज का राग, अमुक चीज का राग, अमुक चीज का राग, तो कुछ अमुक चीज के राग तो इसे, क्या कह रहे हैं देवेंद्र, सुन रहे हो? तो वो तो इसे राग नजर आते हैं, लेकिन कुछ राग इसे राग ही नजर नहीं आते। बहुत सारे लोगों को समाज के प्रति कुछ करने का राग रहता है,
समाज कल्याण का राग रहता है। देवेंद्र मुझे दिख नहीं रहे भैया। तो वो क्या करता है, अब उसके लिए कुछ ना कुछ समाज के लिए, एक्टिविटी के लिए, समाज में जुड़ना है, कार्यक्रम करना है, लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। मैं ये उदाहरण इसलिए ले रहा हूं ईशान, ताकि तुम इस बात को थोड़ा सा भाव भाषण में ले सको। और मैं सीधे सीधे नाम बता दूंगा ना तुम्हें, तो तुम उन नाम को पकड़ लोगे। और मुझे नाम नहीं पकड़ाने हैं बेटा, क्योंकि नाम तो उसने भी पकड़ रखे हैं धनपाल जी ना। नाम से तो राग मेरा खत्म हो गया है, ऐसा खाने पीने का राग खत्म हो गया है। और मैं दो चार नाम आपको बता दूंगा, आप उन राग को छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया है कि ये राग राग है। क्या समझ में आ गया? हाँ, अभी तो राग का भाव पकड़ना है आपको। जैसे पंडित टोडरमल जी ने लिखा है ना, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो वो जो अभिलाषा जब तक है अंतर में, तो विषय सेवन गया कहां? क्या समझ में आ गया? तो यहां भी ये राग और द्वेष, इन दो की हमें रूट पे जाना है, तब पकड़ में आएगा। ख्याल में आया है ना? अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको बचपन से समझ लो, यंग माइंड से समझ लो, कॉलेज लाइफ से समझ लो, इस बात की रहती है। कॉलेज में भी यूनियन बनाएंगे, स्टूडेंट की बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, फिर समाज में बनाएंगे, संस्था बनाएंगे, ख्याल में आया, एक्टिविटी करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, जुड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? देखते हो कि नहीं देखते हो अपने चारों तरफ? स्थानीय स्तर पे बनाएंगे, प्रांतीय स्तर पे बनाएंगे, नेशनल लेवल पे बनाएंगे, बनाएंगे, करते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो भैया उनसे कहो, ये क्या कर रहे हो? बोले हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब बताओ, ये कैंप लगवाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कोई खराब काम थोड़ी कर रहे हैं। मां समझ में आया क्या नहीं आया? मैंने आज एक सज्जन से कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा धर्म से जुड़ो ना। क्या गया? बोले हम तो जुड़े हैं। कि क्या जुड़े? बोले साहब देखो, जितना बनता है मंदिर चले जाते हैं, कोई साधु संत आते हैं तो उनके दर्शन कराते हैं। और हम अपने मन में ये बात है कि किसी का दिल नहीं दुखाना है, तो किसी के लिए बुरा नहीं करना है, तो बस हम तो धर्म से जुड़े हैं बस। अब जब अंदर में बात बैठी है देवेन, तो आगे क्या समझा सकते हैं उन्हें? क्या समझ में आ गई बात? जब उसने पहले ही कह दिया कि हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, आंखों का चेकअप करा रहे हैं, समझ में आया, विकलांगों का शिविर करा रहे हैं, और उनकी बात में सुनने वाले को भी लगता है कि हाँ साहब वो दम तो है, इनकी बात खराब थोड़ी ही है? क्यों? अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी के विकलांग के तुमने ऐसे कर दिया और किसी का तुमने सहयोग कर दिया। सर्दियां चल रही हैं, जो ठंड में ठिठुर रहे हैं लोग, उनको तुमने कंबल बांट दिए हैं, रजाई बांट दी है। हम ये नहीं कह रहे हैं, बात को समझना जरा।
हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कोई राग रूपी रोग है। क्या कहा कि जैन जी, बात समझ में आ रहा है ना? वो उसको तो नहीं पकड़ता, उस हमको क्या पकड़ा देता है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई बात? मतलब तेरे भीतर एक खाज है, वो तुझे चैन से नहीं बैठने दे रही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हम उस खाज की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तू वो कर क्या रहा है उसका। बात समझ में आया कि नहीं? उस खाज को कैसे खुजा रहा है, रुमाल से खुजा रहा है, नाखूनों से खुजा रहा है, कंघी से खुजा रहा है, काय से, 50 चीजें तरीके होते हैं ना उस खाज को भी खुजाने के। क्यों? क्या क्या? तो अब असली चीज ये है, इसे पकड़ना पड़ेगा। आप उसकी रूट पे जाओ, ईशान रूट पे जाओगे तो उसको एक समूह चाहिए। क्या निधि, समझ में आ रहा है बेटे? उसको जनमानस चाहिए, उसको कुछ करना चाहिए। क्या? उसे उसके बिना अच्छा ही नहीं लगता। मेरा बात समझना जरा, मैं क्या कह रहा हूं। आज आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोगों ने तरकीब निकाल ली है अपनी पब्लिसिटी करने की। क्या पब्लिसिटी करने के लिए? ये बहुत सारे इश्तहार और ये सब तो लगते ही हैं, लेकिन वो बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड, बैनर सड़क पे लग सकते हैं के जैन जी, आपके मंदिर में नहीं लग सकते। अब उनको मंदिर में भी घुसना है। क्या क्या? तो जैन तिथि दर्पण छपवाएंगे? क्या समझ में आया? समझ गए ना? अब जैन तिथि दर्पण छपवा रहे हैं, वे जैन तिथि दर्पण छपवा रहे हैं कि उसके बहाने से अपना नाम छपवा रहे हैं। इंटेंशन क्या है? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब वो इस चक्कर में रहते हैं कि मेरा नाम कैसे आए, तो उसके माध्यम ढूंढते हैं। जैसे होता है ना प्रचार का माध्यम। क्या? मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ईशान समझ गए क्या नहीं? तो वे नए नए रास्ते देखते हैं, तो बुद्धि अपने आप काम करती है। ख्याल में है? ये जब पूजा की आप स्थापना करते हो ना, उसमें एक पंक्ति है, आप लोगों ने पढ़ी सुनी होगी, बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। पढ़ी है ना ये लाइन? नहीं पढ़ी है तो मैंने सुना दी है। ख्याल में है? जिनके ज्ञान में है तो ठीक है, नहीं है तो अब ले लो। उसमें क्या लिखा है? बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। मतलब क्या है इसका? कि बहुयुक्तियों से, माने मेरे ज्ञान में, ध्यान से सुनना पहले, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, स्वानुभव से, है ना, और मैंने वो जो गुरु की कृपा से वो उसमें ही आ गया है। वो मैंने नहीं बोला तो उसे आप उसे ये नहीं समझना कि अभाव कर दिया है। स्वानुभव से ये मैंने प्रमाण हो गया मुझे कि राग मेरा स्वभाव नहीं,
और ये राग का अभाव होना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब एक तो ये बात युक्ति से बात हो गई, लेकिन इतना नहीं है। अब ज्ञान में ये युक्तियां काम करने लगी हैं कि राग कैसे विनष्ट हुए। बात को पकड़ो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। ये ज्ञान है ना, बुद्धि, इसमें बहुत आइडिया आते हैं। आप जिस तरफ लग जाएंगे, आपका झुकाव होगा ना, तो आपको वो सब रास्ते दिमाग बोलते नहीं लग जाएगा। समझ में आया क्या नहीं आया? तो जिसको राग का स्वामित्व नहीं है, जो इसे रोग समझता है, मेटना चाहता है, तो उसका ज्ञान युक्तियों को पैदा करता है। क्या युक्तियों को पैदा करता है? कि ये राग कैसे मिटे। बात को समझना है। और जिसको राग का सेवन करना है, तो उसके ज्ञान में युक्ति काम करती है कि राग की पूर्ति कैसे हुए। बात समझ में कि नहीं आएगी? नहीं आए। बहु युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, और बहुयुक्तियों से अब तो राग को कर पुष्ट। बात पकड़ में आ गई क्या नहीं आ गई? ये आइडिया आया, ये आइडिया आया, ये आइडिया आया, एकदम दिमाग काम करता है। समझ में आ रहा है ना? आपको मार्केट जाने, आज घर में मन नहीं लग रहा, मार्केट जाना है, बेचैनी हो रही, तो अब ज्ञान में अपने आप आएगा। अभी देखो ये चीज कम हो गई, खत्म हो गई, ये लाना है, अब ये जरूरी काम आ गया है, अब तो जाना है। जरूरी काम सब याद आने लग जाएंगे आपको। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? पहले से पहले ज्ञान समीकरण बनाने लग जाएगा आपके, क्योंकि जाना है ना। और नहीं जाना है तो कि वो बहुत ठंड है, अरे क्या करेंगे, बहुत दिक्कत है, कोरोना फैल रहा है, तो सब ऐसे काम आ जाएंगे। धनपाल जी समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अब मैं आपको एक दूसरे माध्यम से आपको ये विज्ञान समझाना चाहूंगा। देखो, आप तीर्थ पे जाते हो, मैंने उदाहरण पहले भी कई दफे दिया है, लेकिन इस रूप में नहीं दिया है, तो अब जिनने सुन रखा है वो नए एंगल से सुनना। आप तीर्थ पे जाते हो, है ना? तो अब तो वो जमाना नहीं रहा, पहले समय में था कि वो भंडार घर से एक पर्ची मिलती थी और उसमें सामान की लिस्ट छपी रहती थी। ये पाटला चाहिए, संडासी चाहिए, चिमटा चाहिए, भगोना चाहिए, बाल्टी चाहिए, फलाना चाहिए, है ना? तो आप फटाफट फटाफट, 4 पटरा, ये 2 बाल्टी, इतना लोटे, इतने गिलास, इतने कटोरी, ये वो। तो अब साथ वाले, इतना क्या करना? अरे नहीं 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 नहीं, सब जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। अब वहां मुनीम जी ने लगाना शुरू किया, 50 रुपए का एक पाटले का किराया है। देखा 50 रुपए का है, तो यार 5 क्या करेंगे अपन, 3 में काम हो जाएगा। तो एक काम करो, 2 में ही हो जाएगा, अपन इसका इस्तेमाल करके फिर उसे यूं कर लेंगे, फिर यूं कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? सैलू समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अब 5 लोग एक साथ थोड़ी भोजन करेंगे, 2-2 से काम हो जाएगा। 2 लोगों ने जीम लिया, फिर मन जाएगी, फिर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब वो सब, अभी तो तुम्हें इतने जरूरी थे, इतने जरूरी थे, ये भी जरूरी था, ये भी जरूरी था, और जब कीमत इतनी सामने दिखने लग गई, तो अब इसके बिना भी काम चल जाएगा, इसके बिना भी काम चल जाएगा। इसकी बात समझ में आया क्या नहीं आया? ये क्या चक्कर है अनपाल जी, है? बोलो, ऐसा देखने में आता है कि नहीं आता है? देवेंद्र समझ में आ रही है बात?
इसका मतलब ये है कि उसको अंतर में, जैसे यहां पर आया ना, अभी तो ज्ञान में ये बात है कि मुफ्त में मिल रहे हैं ना, इस सामान का कोई किराया नहीं देना है ना। और जब ये इतना किराया देना पड़ेगा तो अब वो ज्ञान में सब कम 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 कम, इसके बिना भी चल जाएगा, इसके बिना भी चल जाएगा। तो अभी तो ये भाव भी जरूरी है, ये राग भी जरूरी है, ये राग भी जरूरी है, ये राग भी जरूरी है, सब जरूरी है। ख्याल में आया क्या नहीं है? लेकिन अगर इसे उन राग आदि की कीमत ज्ञान में आ जाए कि क्या चुकानी पड़ेगी, और वो एक विकल्प भी समझ में आया क्या नहीं आया? एक बूंद मवाद कितना खून जल के बनती है। ख्याल में आया ईशान? यानी एक जरा सा रोग शरीर को कितना क्रश करता है। ऐसे कीमत निकालना पड़ेगी अपन को। समझ में आ रहा है ना? क्यों देवेंद्र? अपन ने आधी रोटी ऐसी ही छोड़ दी, फेंक दी उसे, तो मालूम है कि आधी रोटी क्या कर रहे हो तुम? आधी रोटी तो फेंकी है, तुम्हें मालूम नहीं है कितने रुपए की होगी। अब जिसको रुपए की मरोड़ है वो हर चीज रुपए से नापता है। देखते हो ये विज्ञान तुम, साइकोलॉजी। कितने की होगी? 5 रुपए की होगी। समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए की होगी। क्या हो गया, तुमने तूफान मचा दिया। अरे भैया, हम तुझे 5 रुपए दे रहे हैं, तू 10 ले। एक आधी रोटी में जितने गेहूं के दाने लगे हैं तू आधे पैदा कर दे। ले, 5 की देंगे, 50 ले हमारे से, कर पैदा। तेरे पसीना आ जाएगा। ठीक है जैन जी, आप कल्पना कर सकते हो कि बे इतने दाने कितने गेहूं की बाली से आए हैं। अब वो गेहूं की बाली कहां से आई है? किसान ने ठंड में जाकर के कैसे खेत जोता, कैसे क्या किया, उसकी कितने महीने तक संगवाल की, फिर वो अनाज पका, फिर उसकी कटाई हुई। आप लगाओ ना उसका पूरा का पूरा हिसाब निकालो, तो तुम्हें पता चलेगा। तुमने तो फट से गेहूं का रेट देखा और उसमें कितना आटा लगता है, 5 रुपए से नाप दिया बस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ऐसे अपने को ये एक एक विकल्प की कितनी कीमत चुकाना पड़ती है, ये देखो पहले। समझ में आया? ये जीव ने बस इसे एक राग पैदा हुआ, एक क्या कि अकेले जीवन कैसे कटेगा, एक साथ तो चाहिए ही बस। अब एक साथ के राग ने इसके जीवन में बोलो कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। क्या समझ में आया? क्यों? ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? संतति देखे ना उसकी तो समझ में आ जाएगा। तो एक तो इस एंगल से विचार करो आप। इसे ये तो दिखता है कि धन संपदा बढ़ रही है, पर ये नहीं दिखता है कि मनुष्य पर्याय का बेशकीमती जीवन घट रहा है। वहां से देखे तो फिर अपने समय की कीमत आए ना हमें। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या लगता है हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं, है ना? अब सुनना मेरी बात जरा। किसी से आप द्वेष करो तो इसे लगता है खराब काम है ना? द्वेष मतलब
बुरा करने का भाव। द्वेष में यही तो होता है। क्रोध कषाय की परिभाषा क्या है? जब इस जीव के क्रोध कषाय का उदय होता है, तब इसे उसका बुरा करने का भाव होता है। और उसका बुरा होना इसके अधीन है नहीं, लेकिन जब तक, और उसका बुरा होने से इसे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जब तक उसका बुरा ना हो जाए तब तक इसे चैन नहीं पड़ती। आगे समझ में क्या नहीं आगे? और अभी तो बहुत चीजें देखना पड़ेंगी इसमें देवेंद्र। द्वेष में तो मैंने ये परिभाषा बताई है, और राग में क्या है? किसी का आप भला करना चाहते हो, है ना? लेकिन उसमें इतनी पवित्रता वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको आज के समय में। अमरचंद जय, दीवान अमरचंद जैसे, कि वो दूसरों के दीन दुखियाओं की मदद के लिए कि अपना जो है गेहूं की बोरियों में असरफी रख रख के भेज दिया, चुपचाप डाला है, किसी को पता नहीं, एक हाथ से दो तो दूसरे को भी खबर नहीं, क्योंकि वहां किसी का भला करने का भाव है। आज भला करने के नाम पर बताओ, उसके भला करने का ये 100%। तुम्हें अपने भले का नहीं है वहां कुछ, अपना लाभ नहीं है, स्वार्थ नहीं है कुछ। तो उसके माध्यम से, मैंने जो अभी विज्ञापन वाली बात बताई थी कि तिथि दर्पण के माध्यम से तुम अपना भी तो नाम घर घर में पहुंचाना चाह रहे हो क्या? नहीं? क्या समझ में आया ईशान? है? तो ये अकेला उसके भला करने का भाव है। बोलो के जैन जी, समझ में आया ना? अब इसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसका भला करने का कितने परसेंट भाव है, या आपके अंदर में ये कितने परसेंट भाव है कि सबको तिथियां सही पता चले। लोगों को अष्टमी चौदस नहीं पता चलती हैं, तो कम से कम एक तिथि दर्पण छप जाए, बट जाए, तो लोगों को अपने अष्टानी का और वो सब पता चल जाए। है ये, इसलिए तुम तिथि दर्पण छपवा रहे हो? बोलो। अब इसमें तुम खुद ही देख लो अपने अंदर में कि कितने परसेंट रेशो किस बात का है। अगर तुम्हें सच में ये होगा ना, तो तुम उसकी प्रूफ रीडिंग खुद करोगे, और उसमें मिस्टेक निकलती हैं तो क्या मतलब? तुमने तो अपना सीधे फोन किया कि साहब 500 तिथि दर्पण में हमारा ये वाला मैटर छाप करके बंटवा दो। तुमने तो एक बार पढ़ी भी नहीं, तिथियां मिलाई भी नहीं, तुम्हें उसका पर्पज ही नहीं है ना। के जैन जी, क्या कह रहा हूं मैं? आप समझ गए क्या? नहीं समझ में आ गया? तो भला उसके करने का, भला करने का भाव है कि अपना भला करने का भाव है? तो मैं तो बहुत बार बोलता हूं कि ये जितने भी जन कल्याण की योजनाएं मंत्री निकालते हैं, तो वो कल्याण जन कल्याण के लिए नहीं है। वो तो बनाना तो पड़ेगा ही जन कल्याण का मुद्दा, पर अपने कल्याण के लिए है। समझ में आ गया क्या? नहीं? तो उस राग के माध्यम से भी भोग तुम तो नहीं कर रहे हो कुछ, तो राग भी नहीं है, अभी शुभ राग भी नहीं है। बात को समझना जरा। ख्याल में आ गया क्या? नहीं आया? बोलो। ठीक है, ये दूसरा एंगल बता दिया मैंने इसमें। अब और बारीकी में चलते हैं। जहां इसे ऐसा लगता है कि भाई ये जो शुभ राग है, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छा भाव है ना, किसी की मदद करना, किसी को अच्छे मार्ग पे लगाना, ये सब तो अच्छा है ना। कि अब सुनो इसके पीछे बात। देखो, शुभ राग
और शुभ राग रूप प्रवृत्ति, अगर आप किसी जीव के लाभांतराय कर्म का क्षयोपम है और आपके दानांतराय कर्म का क्षयोपम है और परस्पर में दोनों का निमित्त नैमित्तिक पना बनना है, तो ऐसे ही कारण बन जाएंगे। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया है? ये तो हो गई सहज व्यवस्था। लेकिन तू ये देख, क्या तेरे भीतर ये अज्ञान तो नहीं है कि मैं किसी का भला कर सकता हूं और कोई मेरा भला करता है या कर सकता है या मेरा किसी पर से भला हो सकता है? राजीव, समझ में आ रहा है ना क्या बोला? यदि तेरे भीतर कहीं भी किसी कोने में ये मान्यता पड़ी है तो इसे पकड़ना पड़ेगा। सुनील क्या कह रहा है बात? हाँ? मैंने जो अभी शुरुआत में बात बताई थी कि इसके खाज अंदर से आती है, कुछ करो कुछ करो, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, समूह बनाओ, फेडरेशन बनाओ, एक क्लब बनाओ, ख्याल में आया है कि नहीं, मंडल बनाओ, ये कुछ आयोजन करो, ये करो वो करो, क्यों? तो उसके माध्यम से ये देख, कुछ भोगता तो नहीं है। गोलू, पकड़ में आ रही है मेरी बात? और सुन, भोग तो होगा। क्यों? प्रत्येक जीव अपने परिणाम का ही भोगता है। ध्यान से सुनना, चाहे ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, अगर उसके दया का भाव आएगा, किसी के उपकार का भाव आएगा, दान का भाव आएगा, तो उस परिणाम का भोग उसे होगा। मेरी बात सुनना जरा भी ध्यान से, है ना? तो मैंने अभी 2 मिनट पहले ये बात कही थी, तू ये तो देख, कुछ भोगता तो नहीं है। सुनना ध्यान से। और अभी मैंने कहा कि प्रत्येक जीव अपने परिणाम को भोगता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? कि बहुत बड़ा अंतर है कि प्रत्येक जीव अपने परिणाम को भोगता है। ये तो हो गई वस्तु व्यवस्था। और मैंने जब ये बात कही थी कि तू उसमें ये देख कि तू जो ये सब समाज कल्याण के नाम पे काम कर रहा है, धार्मिक आयोजन के नाम पे काम कर रहा है ना, कोई ना कोई इस प्रकार के जो हैं, क्या कहते हैं उसको, कोई ना कोई पुण्य के वो बोलते हैं ना, चलो जो भी नहीं आ रहा है उसके लिए टर्म ख्याल में, ये पुण्य का कोई कार्य कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, योजना बना रहा है, समझ गए ना? तो उसमें तू कुछ भोगता तो नहीं है। क्या क्या इन दोनों में क्या फर्क है? भोगता नहीं है, और जब वो हर जीव भोगता ही अपने परिणाम का, तो हम भी भोगेंगे? नहीं, फर्क है। मतलब एक की दृष्टि तो भोगने पे है, एक की दृष्टि उस किसी का उपकार पर है। अंतर समझ में आया क्या नहीं आया? एक की दृष्टि तो उसके बहाने मेरा भी काम बन जाएगा। निखिल, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? और एक की दृष्टि उसके ही ऊपर है।
नहीं समझ में आया ना? क्या मतलब कि देखो, ये आदमी बीमार है और फला डॉक्टर से मेरा परिचय है, तो मैं वैद्य जी से इसका इलाज करवा देता हूं, इसको लाभ होना चाहिए। बिल्कुल 100% ये भाव है। समझ में आ गया ना? एक के ये है, यार बहुत दिन हो गए, उनसे मिलना भी नहीं हुआ है ना, तो मिलना भी हो जाए। अंतर समझ में आ गया तुम्हें? तो यहां से उठ के बैद जी तक जो उसके साथ तू जा रहा है ना, उसमें जो एनर्जी तुझे मिल रही है, फ्यूल, पेट्रोल जो मिल रहा है तेरी गाड़ी को, कोलू समझ में आया नहीं आया बात? उसमें देख कि वो 100% प्योर पेट्रोल इस बात का है कि भी इस दर्द इस बात का है कि इसको लाभ मिलना चाहिए। क्या समझ में आ गया? क्या निखिल, आगे समझ में ना? या उसमें कुछ इस बात का भी रेशो मिला हुआ है कि चलो इस बहाने से मिलना भी हो जाएगा, और उसमें एक और एलिमेंट भी हो सकता है मिला हुआ हो कि उनसे दोस्ती और बढ़ जाएगी, और ये भी होगा कि देखो कितने कस्टमर लेके आते हैं ये, उनसे और अच्छे रिलेशन बन जाएंगे, और वहां तो 2-4 लोग और भी मिलेंगे, मेरा ये भी फायदा हो जाएगा। मेरा मतलब जिन्हें समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? कितनी कितनी कषाय काम कर रही हैं। निखिल समझ में आ रहा है बेटे बात? है ये, दिखाई देती हैं सब? क्यों? तो तुम्हारा पेट्रोल शुद्ध कहाँ रह गया? आ गया ना ख्याल में? मैं तो इसके भले के लिए गया हूं। क्या समझ में? तू उसके भले के लिए उसके सिर पे फोड़ रहा है ठीक रहा, तो तुझे अपना भला नहीं दिख रहा है तुझे उसमें? ये मायाचारी और हो गई उसमें। क्या समझ में आई बात? पकड़ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? क्यों ईशान बोलो? धनपाल जी समझ रहे हो बात? क्या क्या आज सारे पुण्य के अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन, ये सब हो रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? तेरी जो परिणति में ये शुभ राग भी प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, शुभ राग का प्रोडक्शन चल रहा है, उसमें तेरा अभिप्राय क्या काम कर रहा है? धनपाल जी बात को पकड़ना पड़ेगा। क्या समझ में आया? व्यवहाराभासी समझता है कि ये ही तो कारण है मुक्ति का। उभयाभासी समझता है कि नहीं नहीं, आत्मा के साथ, निश्चय के साथ साथ व्यवहार भी चाहिए। क्या क्या तो उसके अंदर में जो ये शुभ राग का प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उसकी कमांड वो सोच दे रही है। क्या बोला मैंने? बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी है? क्या देवेन, पकड़ रहे हो बात को? क्या सुनील समझ में बैठी ना? जम रही है ना बात? बोला, वो तो उसे ही धर्म मान रहा है, तो वो कमांड है, और ये उसकी परिणति है, ये उसका प्रतिफल है। ये शुभराग इसलिए आ रहा है। तो अब बोलो, जिसके ये शुभराग आ रहा है तो उसे भला मानेगा क्या नहीं मानेगा? तो राग का राग है क्या नहीं है वहां? नहीं, हमें तो राग का राग नहीं, हमें तो राग का राग नहीं।
तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा राग का राग नहीं है। बोलो, वो अपने अंतर में जाके देखोगे भाई साहब, तुम्हारे अभी मोह का इतना उदय चल रहा है, तो तुम्हें तो वो दिखेगा कहां से? तुम्हें तो वो विचार ही नहीं आएगा अभी उसकी तीव्रता में। क्या कहा? बात को समझना देवेंद्र, मैं क्या कह रहा हूं। तेरे इधर चारित्र मोह का तो मंद उदय चल रहा है, लेकिन दर्शन मोह का इतना तीव्र उदय चल रहा है कि जिस विचार में ये तेरा भाव पकड़ में आए, वे विचार ही तुझे नहीं आएंगे अभी इस तीव्र दर्शन मोह के उदय में। सुनील, समझ में आ गई बात है? तो भी तुझे पकड़ में कैसे आएगा? बोलो, उसे तो अपना जीवन दिख रहा है वो। बोलो, क्यों? क्योंकि वो उसी पर पल रहा है, वो ही उसका बल है। क्या कहा मैंने? अभी जो मैंने पेट्रोल वाली बात बताई ना, वो उसकी एनर्जी है। मेरी बात सुनना शैलू, मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें। ये अभी तुम आनाकानी कर रहे थे उसके साथ जाने के लिए देवेंद्र बैद जी तक, है? लेकिन तुम्हें याद आया कि देखो ये अब ले जा रहा है हमको, और वो बैद जी के बगल की दुकान से यार मेरा भी एक सामान आना है ना? क्या सैलो, है? तो अब आगे ना एनर्जी चलने की। क्या पॉइंट पकड़ में आ गया क्या नहीं आ गया? अब तो आ गया। अब जो मैंने बात बोली इससे तो बहुत खुल गया होगा कि नहीं खुल गया होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुनील, समझ में आया क्या नहीं आया? तो अब वो एकदम से जो जागरूकता आई, हाँ चलो 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 चलो, क्या क्या आगे ख्याल में बात। तो वो उसका बल है। जी हाँ, जिसका बल राग हो, राग का पोषण हो, जिसके अंदर मैं किसी का भला कर सकता हूं ये भाव हो, या उसके द्वारा मेरा लाभ होता है। लाभ क्या होता है? भोग का, और कोई लाभ नहीं चाहिए इसे। लोग प्रशंसा करते हैं तो वो भोग होता है ना उसका, ये उसका लाभ है। वो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा, सुनना मेरी बात, कि मैं इस लाभ के लिए कर रहा हूं। वो तो इनडायरेक्ट भोग हो रहा है उसे। क्या समझ में आ गया क्या नहीं? पकड़ में आ रही है बात है? क्या कौन नेताजी ये बोलेंगे कि मैं इसके लिए कर रहा हूं? नहीं, मैं तो देश के लिए कर रहा हूं। क्या समझ में आ रहा है ना? तो अब ऐसे पकड़ना कि ये जो राग उत्पन्न हो रहा है, तो उसे भला जानता है कि नहीं जानता? तो क्यों जानता है उसे भला? कि सुनो बात, उस राग का भोग होता है। रागादि प्रगटिए दुख देन तिन्ही को सेवत, गिनत चैन। क्या कहा? उस राग के सेवन में इसे चैन मिल रही है। अब अब उस व्यक्ति के साथ वैद्य जी के पास जाने में इसे चैन मिल रही है। वो चैन का आधार कुछ और भी है। चलो, समझ में आया क्या नहीं आया?
उसे जो ताकत आ रही है उस ताकत में कई सारे मिक्सचर हैं। क्या कहा? सुनी, समझ में आया ना? तो इसलिए जब तक किसी भी जीव के अंतर में पंचेंद्री के विषयों से मुझे सुख मिलता है, मैं उन्हें भोगता हूं, क्या कहा, भोग सकता हूं। अब कुछ भोगे होंगे तो कुछ नहीं भोगे, तो उनके लिए तो ये आएगा ही, उसके भोग सकता हूं। लेकिन जो अभी भोग रहा है उनमें ही जिसके अंतर में ये बात स्पष्ट हो जाए, जिनेन्द्र तुम कहां गए तुम, कि मैं तो अभी भी कहां भोग रहा हूं, विदु प्रत्यक्ष मेरे से अत्यंत भिन्न पड़े हुए हैं। मैं तो मेरी मिथ्या विकल्प को भोग रहा हूं। क्या कहा? मैं तो मेरे परिणाम को भोग रहा हूं, परद्रव को कहां भोग रहा हूं। तो फिर मैं भोग सकता हूं, ये बात कहां से आएगी? क्या ख्याल में है? क्या? और भोगता था, ये बात रह जाएगी क्या? समझ में आया क्या नहीं आया? वो सब भ्रम था ना मेरा। तो जिसके अंतर में ये एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, कहां से? कि जिसने भगवान का उपदेश सुना, नाम लक्षण जाने, भगवान ने बात बताई, और फिर उसने उसका मंथन किया एकांत में बैठ करके, और फिर उसने ये पाया कि ऐसा है नहीं, लगता है। क्या कहेगा? सुनील, समझ में आया क्या नहीं आया? लगता था, अब बोले अब नहीं लग रहा है, अब तो जो है वो लग रहा है। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? कहां भोग रहा हूं मैं? बोलो, आगे समझ में ना? तो अब मतलब क्या है इसका? कि जिसके अंतर में ये वस्तु स्वरूप एकदम स्पष्ट है। क्या गया? तो फिर कहां पर से मेरा भला होगा, लाभ होगा, ये मान्यता ही नहीं रही ना। क्या समझ में? सबसे पहले तो वो तेरी श्रद्धा सही होना चाहिए, मान्यता में से भूल निकलना चाहिए। तब मेरी बात सुनना, पहले तो कि तेरे अंदर में जो ये गंदी आदत है, ये तुझे गंदी लगे, के जैन जी मैं क्या कह रहा हूं, तो वहां ब्रेक लगेगा। तो जैसे ब्रेक गाड़ी ट्रेन वाला यहां लगाता है, और फिर लगते लगते वो थोड़ा दूर जाके रुकता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अभी तेरे श्रद्धा का ब्रेक यहां लगेगा, फिर तेरे पुरुषार्थ के बल पर वो आदत धीरे से सुधरेगी। बात समझे ना? तो ये राग भला है, राग का सेवन भला है, ये निकलेगी तब बात बनेगी ना। तो जिसके अंतर में ये बात पड़ी हो कि मैं भोगता हूं, भोग सकता हूं, ख्याल में आया ना, मैं किसी का भला कर सकता हूं, कोई मेरा भला कर सकता है, तो वो भले ही बाहर में रागादि का उसके प्रवृत्ति ना दिखाई दे, सुनील, तो भी राग के भले पने का वहां पर दोष पड़ा पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? यहां रूट पे जाके आपको पकड़ में आएगा कि राग को भला जान के उसके प्रति राग है या नहीं है। के जैन जी, समझ में आया क्या नहीं है? अपने अंदर में इतने मंथना पड़ेगा, क्रॉस करते चले जाओ, देखते चले जाओ, परतें खुलेंगी, तब समझ में बैठेगा तुम्हें कि ये क्या चल रहा है। समझे?
नहीं तो बाहर से तो सबको दिखता है हम कोई खराब काम कर रहे हैं, हम कोई खराब काम कर रहे हैं क्या, हम कोई खराब काम कर रहे हैं क्या? ये दया दान पूजा व्रत पूजा भक्ति उपवास है, लोगों को हमने जोड़ रखा है, जन जन को हमने लगा रखा है, इतना सब प्रभावना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बोलो बताओ क्यों? निखिल बताओ मुझे तो। मंदिर बनना चाहिए, ठीक, तुम्हारी इच्छा मंदिर बनाने की है ना पक्का, तो नींव के पत्थर बन जाओ, बोलो। तो कैसा मंदिर बनेगा ये तुम्हें देखने नहीं मिलेगा, तुम्हें तो दुनिया देखेगी ही नहीं, पर उस मंदिर को भी तुम नहीं देख पाओगे, है मंजूर तुम्हें क्या? जिन धर्म की प्रभावना के लिए निकलंक ने भी तो अपने को नींव का पत्थर बनाया था कि नहीं बनाया था? ना तो दुनिया देख पाई निकलंक को, ना निकलंक ने देखा कैसे हो रही है प्रभावना, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ऐसे लुभाव में गाड़ी चलने से काम नहीं चलेगा जिन्हें, ये अपने को बैठ के तोलना पड़ेगा, अपना अभिप्राय टटोलना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप का निर्णय देखना पड़ेगा। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। क्या कहा? ऐसे अकेले सात तत्व के नाम सीख लिए, उनकी परिभाषा देख ली, और इसमें से ये आश्रव बंद हे हैं, सम्मा निर्जरा एक देश प्रकट करने लोग उपादेय है, मोक्ष पूर्ण प्रकट करने लोग उपादेय है, और जीव तत्व आश्रय करने लोग उपादेय है, अजीव तत्व गे है, और इतना रट लिया और उसका विचार कर लिया, और बस हमें सात तत्व का निर्णय हो गया, खत्म हो गया। इससे बंद मोक्ष नहीं मिलने वाला है आगे समय में, क्या नहीं आगे, क्योंकि वो यहां से नहीं है उसका संबंध, अभिप्राय से है उसका संबंध, परिणामों से है। और तेरे भीतर वो जो चल रही है मशीन हर समय, तो अपने आप आश्रय बंद चल रहा है। दर्शन मोह है तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि दर्शन मोह का आश्रय बंद चल रहा है, उसका उदय चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया सैलू में क्या कह रहा हूं? तो ये लाइन बहुत बहुत मार्मिक है कि यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेश मात्र राग करे, तो भले ही सर्व शास्त्रों को पढ़ चुका हो। क्या लिखा है? मुनि हो, महाव्रत का पालन कर रहा हो, है ना? लिखा है क्या नहीं लिखा है बोलो? है आपके सामने ग्रंथ? व्यवहार चारित्र का पालन करता हो, तथापि यह समझना चाहिए कि उसने अपने आत्मा के परमार्थ स्वरूप को नहीं जाना है, कर्मोदय जनित राग को ही अच्छा मान रखा है, तथा उसी से अपना मोक्ष माना है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? अभी नहीं आया, क्योंकि आज मैंने उस रूट तक पहुंचाने की कोशिश करी है जो इसमें मैं आज से कहना चाहता था आप लोगों की भाषा में, बहुत सारे बाहर की चीजों से। अब इसमें आगे और इसमें से मंथन करेंगे तो समझता हूं कि इसमें से और माल निकलेगा। है, समय हो गया इसी मंगल भावना के साथ कि अपने ज्ञान में से ये सारे संशय विमोह निकले हैं। मैं विराम लेता हूं। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप,
निज निधि निज में बताई, कि अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना सत बार। तो द्वासांग में जिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय।